नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। जी हाँ, बात करते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और चर्चा करते हैं पीएम मोदी की। क्या लगता है अमित जी, 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का क्या नेतृत्व रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत की असली घोड़ा पर सवार है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में भी दिखता है। कल प्रधानमंत्री ने बीजेपी के पार्लियामेंट मीटिंग में कहा कि हमारी राज्य की सरकारें 58% रिपीट होती है, कांग्रेस की केवल 18% रिपीट होती है। उन्होंने कहा कि ये धारणा बना दी गई कि केंद्र में मोदी अच्छे हैं लेकिन राज्यों में बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, सिर्फ झूठ है और अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सांसदों को कहा है कि हम 3 राज्यों में 63 टीम वर्क से जीत कर आए हैं, सबने मिलकर काम किया है और लाभार्थियों से सांसदों को मिलने की नसीहत दी। और प्रधानमंत्री ने कहा है वे प्रधानमंत्री के बारे में जनता को फैमिली के तौर पर बताएं कि जनता का फैमिली की तरह उनसे रिश्ता है, ये सांसदों को कहा गया है बताएं। घर घर पर विश्वकर्मा योजना का प्रचार करिए जो शुरू किया गया था। इसके अलावा 2047 तक विकसित भारत का जो मंत्र, बाकी पार्टी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मिशन 247 को लेकर चल रहे हैं और यही कहा है मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी कहें। ये भी प्रधानमंत्री ने कल पार्लियामेंट की मीटिंग में कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारतीय राजनीति के ऐसे रूपक बन गए हैं जिनमें हर कोई आ जाता है। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में भरोसे की गारंटी है और जीत की गारंटी का नाम है। अच्छा, ब्रांड मोदी अजय क्यों? ब्रांड मोदी के अजय होने का कारण अंगूर के गुच्छा में अगर आप देखिएगा तो उसमें कई तरह के गुच्छे रहते हैं। एक अंगूर के गुच्छे में तो प्रधानमंत्री ने बहुत सलीके से एक तरफ उसका चेहरा रखा है कॉन्फिडेंस, दूसरा प्रधानमंत्री ने बात का कुत्ता है, बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत आक्रामकता से बोलते हैं और प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है वो मुरीद होते हैं, लोग उसमें मुरीद होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की 10 साल की जो विजन है, जो देश के लिए उन्होंने काम किया, एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया, राशन हो, किसान सम्मान हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी बहुत सारी स्कीम हो, आयुष्मान भारत स्कीम हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीत के लिए एक गारंटी लाभार्थी वोट बैंक के अलावा राष्ट्रवाद को बनाया है, हिंदुत्व को बनाया है और विपक्ष प्रधानमंत्री के आगे कहीं टिकता नहीं। और सबसे बड़ा संगठन के रूप में बीजेपी बहुत मजबूत है, देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बूथ स्तर तक वो मजबूत है, टीम वर्क के साथ काम करती है और विपक्ष के नेता जहाँ तक उनकी सोच खत्म हो जाती है, नरेंद्र मोदी वहीं से सोचना शुरू करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ब्रांड अजय है भारत में। अच्छा, बीजेपी के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला वो आसान क्यों? बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव इन मायनों में आसान है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई कैंडिडेट विपक्ष के पास नहीं रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव जो हुए, नरेंद्र मोदी ने ट्रायल किया था कि उनके लोकप्रियता में क्या कमी है आई है या लोकप्रियता बरकरार है, इसलिए उन्होंने 3 राज्यों में इसका टेस्ट किया था। और 3 राज्यों में जब उनके नाम पर वोट पड़े तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति होते भी अगर वह ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गई तो समझ लीजिए कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगेंगे, अपने नाम पर मांगेंगे तो बीजेपी किस स्थिति में होगी और विपक्ष की कैसी दुर्गति होगी, ये समझने लायक है। अच्छा, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास मोदी का काट है? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास अगर नरेंद्र मोदी का काट हो, अभी तक तो नहीं है, उन्हें ढूंढना होगा। नरेंद्र मोदी के बरक्स मोदी के नेता खड़ा करना होगा या फिर कोई दलित नेता को। मुझे ये देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया जाता है या फिर क्षेत्रीय छत्र नीतीश कुमार हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा होकर चुनाव लड़ते हुए देखिए नजर आए। और इसी कड़ी में उनकी बनारस और अम्बेडकर नगर में रैली है। लेकिन फिलहाल सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के बरक्स इंडिया अलायंस के पास कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के बरक्स है। ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी से 100 किलोमीटर वो पीछे है और नरेंद्र मोदी आज उनसे 100 किलोमीटर आगे है। अच्छा, 2024 में अगर एनडीए की जीत होती है तो सबसे बड़ी वजह क्या होगा बीजेपी के लिए? सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका काम। बीजेपी परसेप्शन के साथ सियासत करती है और परसेप्शन के साथ सियासत होता भी है। बीजेपी के पास चेहरा भी है और एजेंडा भी है। विपक्ष के पास दिक्कत है कि न उसके पास चेहरा है न एजेंडा है। इस दावा किया था विपक्ष से और इस दाम झाम से हम सरकारी कर्मचारी वोट देंगे, बीजेपी ओपीएस के खिलाफ है। ये अलग बात है कि अमित शाह ने जयपुर में कहा कि हम ओपीएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी ओपीएस के खिलाफ रहती है। लेकिन जो ओपीएस कांग्रेस की सरकारों ने लागू किया, अगर वह कर्मचारियों के वोट में हारती है तो दिखाता है कि न वह एजेंडा उसके पास है, न नेता है और न चुनाव प्रबंधन है। जबकि बीजेपी के पास चुनाव प्रबंधन है, नेता है, वह एजेंडा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपसे तमाम दोस्तों का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।